हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। सो फाइनली मेकिंग दिस वीडियो, sharing my admission journey of DU, like real experience, fully real experience. Finally getting into the most reputed college of South Campus, and finally landing into off-campus college. Why I'm not taking admission in DU? Why I'm losing this chance of taking admission in DU? Like talking everything in this video. So without any further ado, let's get into the video. So जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी उसमें मैंने लास्ट में आपको बताया था दैट आई हैव गॉट मोतीलाल नेहरू कॉलेज विच इज सिचुएटेड इन साउथ कैंपस एंड मेरा उसमें एडमिशन रीज़न भी मैंने आपको शायद बताया था उस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको उस वीडियो का छोटा समरी दे देती हूँ। In my second round, I got Motilal Nehru College, which is situated in South Campus, and with the very famous course there, that is political science honors. I was super happy, and for many students, studying BA political science honors is like a dream, and I got chance. Studying BA political science honors there would be like very big achievement for me, and I was super happy. But my small mistake, I don't know कि एडमिशन पेमेंट का लास्ट डेट क्या था, एंड ड्यू टू लेट फी पेमेंट माई seat got cancelled, and due to this issue I also visited the college so that कुछ information मिल जाए and कुछ मैं आगे कर पाऊँ admission के लिए. So I just visited the college and I talked there to the authorities ke what should I do next to get admission in DU. So they suggested me that अब आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, that you should wait for the spot round. So after listening to this, I got a disappointment faces, like I got disappointed, but also I was hopeful कि like I can get admission in DU. So I have applied for the spot round and whole process was repeated again. जो same process होता है spot round में, जो आपका round 1 round 2 के लिए होता है, वही same process दोबारा से repeat हुआ, and I have filled my preferences. So the mistake here I made it, I want to highlight this, that कल को ये गलतियाँ आप ना करें. The sequence of my preference list, the courses and the colleges was wrong, and the person who was filling my preference list has filled wrong. फर्स्ट उनकी गलती, सेकेंडली मुझे उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए था. आई शुड रीचेक कि प्रेफरेंस सही फिल हुई है या नहीं. वो मेरी गलती थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल एरर आई हैव लूज द चांस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन DU. सो प्लीज़ आप अपनी प्रेफरेंस बहुत केयरफुली खुद कई बार रीचेक करके खुद आप उसे तब सबमिट करना. ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करके किसी पर छोड़कर प्रेफरेंस फिल करना ये मत करना प्लीज़. आई हैव एक्सपीरियंस दिस एंड ट्रस्ट मी इट इज़ पेनफुल जब आप इतना अच्छा चांस लूज़ करते हो. सो ये हर्ट करता है, एंड बोलना ईजी है दैट कि यू विल गेट अ गुड मतलब मोर चांस इन लाइफ, और DU की डिग्री काफ़ी नहीं है. DU इतना मतलब डिग्री मैटर नहीं करती, ये बोलना ईजी है, बट आफ्टर जब आपको चांस मिलता है एंड सडनली वो चांस चला जाता है, सो ये हर्ट करता है. सो या देन इन स्पॉट राउंड आई लाइक स्पॉट राउंड में मुझे कॉलेज मिल गया, बट रीऑर्डरिंग की वजह से जो मैंने प्रेफरेंस गलत फिल की थी उसकी वजह से मुझे वो कॉलेज नहीं मिला जो मैं डिज़र्व करती थी, क्योंकि मेरा स्कोर मैंने वीडियो में बताया है, मैं फिर बता देती हूँ. मेरा स्कोर 800 था, और उस हिसाब से कैटेगरी वाइज भी, आई एम नॉट मेंशनिंग माय कैटेगरी हियर, बट उस हिसाब से मुझे जो कॉलेज मिलना चाहिए था और जो कोर्स मिलना चाहिए था डिजर्विंग, वो नहीं मिला क्योंकि प्रेफरेंस गलत थी. मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट इधर लगा दूँगी, उसमें मैं अगर आप देख रहे हैं मेरी प्रेफरेंस लिस्ट, तो उसमें मैंने गलती ये की है कि अगर मेरी प्रेफरेंस ऑनर्स कोर्सेज थे तो मुझे वो पहली प्रेफरेंस पे रखना चाहिए था. उसमें भी जो सब्जेक्ट को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही हूँ वो मुझे फर्स्ट पे रखना चाहिए था. कोर्सेज रखने के बाद वो कॉलेजेस भी मुझे प्रेफरेंस से रखने चाहिए थे. जैसे कि मेत्री, अगर LSR था मेरे कोर्स में, वो उस LSR में वो कोर्स था, तो मुझे LSR अच्छा पहले रखना चाहिए था, देन मोतीलाल रख लेना चाहिए था. अगर हिंदू मेरी प्रेफरेंस में था तो मुझे LSR से भी पहले हिंदू रखना चाहिए था, क्योंकि वो नॉर्थ कैंपस का अच्छा कॉलेज है, टॉप कॉलेज है. तो मैंने ये बहुत गलतियाँ किया. फिर अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो मैंने ऑनर्स के कोर्सेज के बीच में प्रोग्राम के कोर्सेज भी डाल दिए, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है. अगर आपको लगता है कि आपको वो कॉलेजेस ऑनर्स वाले नहीं मिल सकते, तो आपको लास्ट प्रेफरेंस में प्रोग्राम के कॉलेजेस रखने चाहिए, और वो कोर्सेज ऐसे नहीं कि आप कुछ भी प्रोग्राम में कॉम्बिनेशन डाल रहे हो, वो जो आप इंटरेस्ट लेके पढ़ सको, क्योंकि कल को अगर आपको वो कॉलेज या वो कोर्स मिल गया तो आप क्या करोगे. आप कोर्स
वैसा डालो जो आप पढ़ सको, आपका इंटरेस्ट हो। सो in spot round, I got Kalandi College with BA program, History plus Music combination. So now let me be very honest. गूगल पे कालिंदी कॉलेज के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। प्लीज़ जो ये वीडियो देख रहा है, कालिंदी कॉलेज नॉर्थ कैंपस में नहीं है, वो ईस्ट नॉर्थ दिल्ली में है, ईस्ट पाटन नगर में सिचुएटेड है। वो एक ऑफ कैंपस कॉलेज है। द इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो नॉट गुड, द फैकल्टी इज गुड, टीचिंग इज ऑल्सो गुड, द ऑडिटोरियम। अगर कोई यहाँ पर वो है कि मुझे डी के फेस्ट इंजॉय करने हैं, मुझे सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी है, थिएटर सोसाइटी, म्यूज़िक सोसाइटी, डांस सोसाइटी, तो यहाँ पर एक्टिव सोसाइटीज़ हैं। बट ये है कि मतलब स्टडी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा स्कूल टाइप माहौल है, एंड आपको सोसाइटीज़ जल्दी से आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, और ज्वाइन कर पाओगे तो फिर आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो मैंने ऐसे कुछ इश्यूज सुने हैं अपने सीनियर्स से, और यूट्यूब वीडियो पे भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फाइनली मैं इस कॉन्क्लूजन पे आई हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू। और यार बहुत पसंद आ रहा है, वेट। तो अगर यहाँ पर कोई है जो वो वीडियो देख रहा है, जिसे कॉलेज फेस्ट एंजॉय करने हैं और सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी है, तो प्लीज़ आई एम टेलिंग यू, कालिंदी इज़ नॉट योर टाइप। आपकी वाइब बिल्कुल भी मैच नहीं होने वाली है। तो आप कालिंदी को अपनी बहुत ज़्यादा लास्ट प्रेफरेंस पे रख लेना, या फिर प्रेफरेंस में रखना ही मत, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं तो वो सिर्फ ऑफ कैंपस के कॉलेजेस नहीं होते हैं। आपका इंट्रैक्शन टॉप 10 कॉलेजेस के बच्चों से नहीं हो पाता है, आप उनके फेस्ट में भी इन्वाइटेड नहीं होते हो समटाइम्स। आप ऑल्दो अगर आप घर से दूर रहते हैं तो कॉन्फिडेंस और एक्सपोजर आपको मिलता है, और अगर कॉलेज अच्छा है तो आपको गुड एजुकेशन भी मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पर अपना पैशन फॉलो करने आ रहे हो तो वो आपको नहीं मिलेगा। आई एम टेलिंग यू दिस वेरी फ्रैंकली। सो आफ्टर टेकिंग अ लॉट, थिंकिंग अबाउट दिस प्रोसेस, आफ्टर थिंकिंग अ लॉट, I finally decided to leave this chance of DU, because I realized one thing: there is no valid point, going to a college or a course which is not your interest, which is not of your interest, only for just DU tag. I think you should not go for this thing कि आपको सिर्फ ड्यू का टैग चाहिए तो यू आर गोइंग। मुझे मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है मुझसे, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग माई एक्सपीरियंस। सो आई हैव ड्रॉप द आइडिया ऑफ गोइंग टू ड्यू, and your satisfaction, your interest, your future plans, I think matter most. And yeah, my advice, the people who are watching this video, जिन्होंने यहाँ तक देखा है, thank you so much. So my advice to all the students who are watching this video: always fill your preference carefully. Don't blindly you know गेट ऑन एनी वंस कि वो कर देगा, या फिर मैंने इसको बोल दिया तो वो कर देगा। प्लीज़ अपनी प्रेफरेंस को खुद चेक करो, खुद रीचेक करके, तब एक दो बार सोच के अच्छे से चेक करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, अच्छे से देख लो, फिर उसे सबमिट करो। प्लीज़ बेवकूफ़ी मत करना मेरी तरीके से, वरना ड्यू में चांस खो सकते हो। प्रेफरेंस लिस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फैक्टर टू टेक एडमिशन इन ड्यू। सो वैसे मैंने अपनी प्रेफरेंस फर्स्ट राउंड के लिए अगर आप जानते हो, एजुकेशन हर श्रद्धा सूरी भैया से बनवाई थी। तो अगर आप चाहते हो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनवाना, तो आप प्लीज़ उनसे ही बनवाइएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस वॉज गुड। उनका गाइडेंस, उन्होंने हर वे में सपोर्ट किया है। सो आई विल मेंशन उनका इंस्टाग्राम आईडी है, जस्ट गो और भैया से आप डिस्कस करो। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, उनकी प्रेफरेंस लिस्ट इज़ बेस्ट। जिन्हें कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग: if one door closes, God always open many other opportunities for you. प्लीज़ ये मत सोचो कि अगर ड्यू नहीं मिला तो अब लाइफ एंड्स हियर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आई थिंक डिग्री से ज़्यादा आपका हार्ड वर्क मैटर करता है। आप किसी भी कॉलेज में पढ़ो, किसी भी किसी लोकल कॉलेज में भी पढ़ो, आई थिंक डिग्री का मैं मानती हूँ कि एक होता है कि उस कॉलेज से SRCC वाला मोतीलाल से ज़्यादा रेपुटेटेड कहलाएगा। बट ट्रस्ट मी, हार्ड वर्क मैटर मोस्ट। अगर आप किसी भी कॉलेज में रह के फोकसली, डेडिकेटेडली और हार्ड वर्क करके आप पढ़ते हो, तो आई थिंक हार्ड वर्क पेज ऑफ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो helpful, go like, share and comment and subscribe to my YouTube channel, and tell me one thing in my comments: that would you prefer DU tag, or would you prefer best course of your interest in your local area? That's it for the video. Thank you for watching. Bye bye.